Hello everyone, my name is Ruchi and I welcome you to my channel Divine Energies. So guys, आज जिनकी रीडिंग होगी that is कैंसर राशि कर्क. ओके, सो कर्क राशि को बताया जाएगा अबाउट जनवरी मंथ कैसी रहेंगी एनर्जीज, क्या ऑब्स्टेकल्स फेस कर सकते हैं एंड हाउ टू डील विद दोज थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट. कर्क राशि आपके करियर पार्ट से स्टार्ट करेंगे. सो आपका जो जनवरी मंथ है दैट वुड बी अबाउट क्या रहेंगी ओवरऑल एनर्जी जनवरी मंथ में. ओके, अनसेटिस्फेक्शन जिसमें आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, एक्सपेक्ट कर रहे हो आप चीजें वैसी हो नहीं रही है. इट्स काइंड ऑफ हर्टफुल सिचुएशन. आप हैप्पी नहीं रहोगे यहाँ पे. ऐसी एनर्जीज होंगी कि नो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अप, जहाँ तुम ना मैं अपनी चीजें एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ ना मेरे को वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो एक एनर्जेटिक वे से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. ऑलराइट, कैंसर राशि है एक वाटर साइन और अभी आप बहुत इमोशनल होने वाले हो इन द मंथ ऑफ जनवरी, और वो इमोशंस जो है वो आपकी वर्क लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं. एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, कर्क राशि आप क्या फेस कर सकते हो. ओके, द लैक ऑफ हैप्पी गुड टाइम, जहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा और एक बोरिंग सी लाइफ आपकी चली जा रही है. आप कुछ नया चाहते हो, आप सेलिब्रेट करना चाहते हो समथिंग गुड, बट वो चीजें नहीं हो पाएंगी इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो ये एक आपके लिए चैलेंज होगा. यू हैव टू डील विद दीज सिचुएशंस. ओके कैंसर, एंड यू विल फील स्टक समवेयर. पास्ट वाली चीजों के बारे में आप ज्यादा सोचोगे, पास्ट में कैसे चल रहा था, हर चीज कैसी थी, प्रेजेंट से कंपेयर करोगे उन चीजों को, और प्रेजेंट में जो चीज अच्छी भी है ना उनको भी आप इग्नोर करोगे. आपका ज्यादा फोकस रहेगा पास्ट वाली चीजों की तरफ. पास्ट में क्या करा आपने, कैसे हुआ, मे बी मेमोरीज ऑफ प्रीवियस ईयर. ओके, सो आपके करियर में ये आपके कुछ चैलेंजेस हैं जहाँ पे आप प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाओगे और एक नयापन, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट वाला टाइम नहीं आ पाएगा. एवरीथिंग विल बी बोरिंग, स्ट्रेस्ड, सच काइंड ऑफ एनर्जीज आर देयर. और जो आपके चैलेंजेस हैं दैट यू हैव टू फेस इन द मंथ ऑफ जनवरी इन योर करियर. ऑलराइट, और कर्क राशि ऐसी कौन सी आपकी स्ट्रेंथ हैं जिनको आप यूज करके इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो. सो लेट्स सी. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेंथ कार्ड इज हियर. आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, आप इतने नेगेटिव नहीं हो. ऑलराइट, आप में पॉजिटिविटी है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप चीजों को हैंडल कर सकते हो. इट्स ओके अगर चीजें ऐसी स्ट्रेसफुल चल रही है, दैट इज अबाउट द वर्क, बट आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो कि नेगेटिव नहीं सोचे. ओके, सो यू कैन डू दिस थिंग फॉर योर सेल्फ. और आप अपने गुस्से को कंट्रोल रख सकते हो, अपने आप को थोड़ा काम रख सकते हो. यू हैव डन दीज थिंग्स ऑलरेडी. तो करियर में अगर ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, चीजें क्लियर नहीं है, कुछ आर्गुमेंट्स हैं, स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट है, सो प्लीज स्टे काम. अपने इनर सेल्फ पे थोड़ा वर्क करें. ओके, सो यू कैन हैंडल दीज सिचुएशंस इजीली अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करोगे. स्टे पॉजिटिव, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. ठीक हो जाएंगी चीजें. अभी हर्ट हो रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बट डोंट बी सो मच नेगेटिव. थिंक, कुछ सीखें इस टाइम से, एक्सपीरियंस गेन करें. दैट वुड हेल्प यू इन फ्यूचर. एंड व्हाट एल्स, शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको बहुत अच्छे से पता है कैंसर राशि कि बहुत सारी चीजें जब एक बार आपके ऊपर आ जाती हैं और आप उसको ट्राई करते हो कि हाँ आई विल हैंडल दीज थिंग्स, तो टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है. पहले भी आपके साथ ये चीज हो गई, देन यू अंडरस्टैंड, आपने एक्सपीरियंस गेन करा इस चीज से कि नहीं, जो चीज नहीं हो सकती है, से नो टू दिस थिंग. जितना आप हैंडल कर सकते हो उतना ही करें. सो अभी भी अगर आप पे बहुत ज्यादा वर्क स्ट्रेस आ रहा है, ओके, तो आपको एक्सप्रेस करना है.
एक्सप्रेस करना है कि मैं इतना वर्क अकेला आई कैन नॉट हैंडल, और या फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करें एंड ट्राई करें दूसरों के साथ भी शेयर करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट फीलिंग्स, वर्क लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, एक्सप्रेस, अपने कलीग से एक्सप्रेस करें। और ओके तो बातें खुद तक नहीं रखनी है, खुद ही हैंडल नहीं करे जाना है। आप नहीं करते हो बेसिकली ये, बट आगे भी यही आपकी जो स्ट्रेंथ है इसको यूज करना है, जहाँ पे आप एक्सप्रेस करते हो, जहाँ पे आप बोलते हो अपने लिए। ऑलराइट, सो ओवरऑल गाइडेंस फॉर योर करियर इज, सो गाइडेंस आपके करियर के लिए है, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली फेज आती है जहाँ पे हमें अपने मेंटल पीस के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो अगर ऐसी चीजें कभी हो, गो फॉर इट। ओके, अपने लिए स्टैंड लें, बोलें, जहाँ पे आपको मेंटल पीस नहीं मिल रहा है वहां पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आपके वो पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट डालेगी, प्रोफेशनल में भी डालेगी। सो पीस ऑफ माइंड के लिए आपको जो डिसीजंस लेने पड़े, गो फॉर इट। नाउ लेट्स सी कर्क राशि रिलेशनशिप वाइज दिस जनवरी मंथ आपका कैसा रहने वाला है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज विल बी देयर ओवरऑल। ओके, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप थोड़े से अथॉरिटेटिव वाली पोजीशन में रहोगे जहाँ पे आप दूसरों के लिए रूल्स बना रहे हो। इट्स लाइक कि आपको लगेगा कि इफ दे पर्सन केयर फॉर मी तो उनको मेरी बात माननी चाहिए। तो ये वाली पर्सनैलिटी लेके चलने वाले हो आप जनवरी मंथ में, जहाँ पे आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि यस आपकी बात मानी जाए, आपकी बात समझी जाए। ओके, ट्राई करना कि इतने ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर में आप मत आओ, दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, सो क्या है ऐसी ऑब्स्टेकल्स जो आप फेस कर सकते हो रिलेशनशिप वाइज। एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इमोशंस ऑफ अदर्स। हो सकता है कि अपने थोड़े वर्क लाइफ के मेंटल स्ट्रेस की वजह से आप कुछ ऐसी बातें बोल दो जो दूसरे पर्सन को हर्ट कर जाएं एंड यू डोंट इवन रियलाइज। सो ट्राई करें टू कंट्रोल। और जो एनर्जीज है आपकी कंट्रोलिंग नेचर, वो भी ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकती है आपके लिए, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रहे हो किसी के लिए। ओके, सो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स। एक्सप्रेस करें, पोलाइट रहें, अपनी बात बताएं बट थोड़ा प्यार से। ओके, एंड द लैक ऑफ न्यू आइडियाज, नथिंग न्यू इज हियर। बस एक नॉर्मल सी वो लाइफ अगेन चलती जा रही है जहां आप वर्क में बहुत बिजी हो और जो आपके लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर है, वो डिमांड कर रहे हैं कि कुछ नया, नया साल है, लेट्स गो समवेयर, कहीं बाहर चलते हैं, घूमते हैं, लेट्स डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। बट आप बहुत बिजी हो, आप नहीं सोच पा रहे हो उस वे से। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो चैलेंजेस आपको हो सकते हैं जनवरी मंथ में, कैंसर राशि, कर्क। एंड द स्ट्रेंथ जो आप यूज कर सकते हो टू हैव अ हैप्पी लव लाइफ, प्रेजेंट पे फोकस रहें। ओके, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सबकी होती हैं, दैट इज ओके। बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, जो आपने एक्सपेक्ट करा वो नहीं मिला, बट इट कुड बी कुछ और है जो अभी आपको मिल रहा है प्रेजेंट में। अगर आपका पार्टनर वो सेम चीजें नहीं कर रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी वो अपने वे से कुछ और आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हो, समथिंग एल्स एज दे वांट। सो उस चीज में कंट्रोल नहीं करना है आपको, उस चीज में आपको अप्रिशिएट करना है। सो दिस इज योर स्ट्रेंथ, एक्चुअली आपने करते हो अप्रिशिएट। अब छोड़ देते हो चीजों को, ज्यादा पकड़ के नहीं रखते हो उनको कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। सो यही चीज कंटिन्यू करनी है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी हावी नहीं हो जानी चाहिए कि आप प्रेजेंट पे फोकस ही ना रहें, जो चीज मिल रही है उसको अवॉइड करें। ओके, एंड यू ऑलवेज अप्रिशिएट द गुड टाइम यू हैव स्पेंड। और यही आपको आगे भी करना है। अपने पास्ट के बारे में जब भी आप सोचोगे,
कुछ ऐसे रिलेशंस के बारे में सोचोगे जो पहले अच्छे थे अब नहीं है, तो एक हैप्पी मेमोरीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करें, नेगेटिविटी को छोड़ दें. देयर इज नो प्लेस फॉर नेगेटिविटी. ऑलराइट, एंड द ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू कर्क राशि जो आपकी हेल्प करेगा फॉर हैविंग अ हैप्पी फैमिली. You can manifest thing, everyone can manifest things. What you have to do, आपको क्या करना है, create a positivity around yourself. See, हम अपने माइंड में जैसी चीजें सोच रहे हैं, जो इमेजिन कर रहे हैं, जहाँ पे जिस जगह पे हम खुद को देख रहे हैं, वही आपकी फिजिकल रियलिटी में आती हैं. टाइम लगता है कई बार, इंस्टेंटली वो चीजें नहीं हो जाती. ऑलराइट, तो अगर आपको एक हैप्पी रिलेशन चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो आपको उस वे से सोचना है. वही चीजें सोचें जो नहीं चाहिए. डोंट थिंक अबाउट इट. कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए तो वो चीज होगी. ओके, सो ऐसे नहीं सोचना है. ट्राई करें कंट्रोल. ओके, सो हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है आपका जनवरी मंथ. कैंसर, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट वुड बी गुड. आप डिसीजंस लेते हो, आप हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हो, समझते हो आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या अपने लिए गोल सेट करने हैं. सो हेल्थ वाइज जनवरी मंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. अच्छी एनर्जीज है. लेट्स सी व्हाट एल्स. कोई और चैलेंज आप फेस कर सकते हो. जस्ट डू नॉट चीट. जो आपने अपने लिए सेट करे हैं रूल्स, उनके साथ आपने चीट नहीं करना है. ओके, इट्स लाइक कि अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप कर रहे हो वो चीजें, बट कहीं ना कहीं आपको जाके लगे कि आई वॉज डूइंग इट कंटिन्यूसली, तो क्या होगा, थोड़े दिन अवॉइड कर देता हूँ. ये नहीं करना, या ये नहीं सोचना कौन सा कोई देख रहा है. इट्स ओके. अगर मैंने मिस कर दी अपनी एक्सरसाइजेस, अपना योगा, कोई बात नहीं. इट्स ओके. ऐसी चीजें अवॉइड करनी है. डोंट डू इट. एंड द लवर्स, दैट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड. आप केयर करोगे अपनी, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, एवरीथिंग विल बी गुड फॉर योर हेल्थ. एंड द गाइडेंस इज इग्नोर नहीं करना है हेल्थ को. ऐसा कभी नहीं सोचना है कि सब चीजें तो अच्छी चल रही हैं, हेल्थ वाइज मैंने गोल सेट कर रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अच्छा फील कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज गुड. आप अवॉइड करोगे आगे की कोई बात नहीं, अगर अब नहीं करेंगे एक्सरसाइज, थोड़े दिन छोड़ दें, तो सडन चेंजेस भी आ सकते हैं. ऑलराइट, कुछ ऐसी चीजें जो आप पे हावी हो सकती हैं. डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ. और वन मोर इम्पॉर्टेंट कर्क राशि, अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे लग रहे हैं आपको, जो आपको लगता है कि मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, गो फॉर इट. एंड जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, वट एवर, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहें. द टावर कार्ड जब भी आता है, आई ऑलवेज से कि सडन चेंजेस हो सकते हैं, सडनली समथिंग कैन हैपन. और अगर ये हेल्थ वाइज रीडिंग में आ रहा है तो सडन चेंजेस कुड बी देयर. आप कुक कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, स्टे वेरी कॉन्शियस, ध्यान दें. ओके, सो बी केयरफुल. नाउ लेट्स सी आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है जो हर एस्पेक्ट में आपकी हेल्प करेगी. सो लेट्स सी कर्क राशि क्या है ओवरऑल गाइडेंस. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मास. आपको वर्क करना है तभी रिजल्ट मिलेगा. अब चाहे वो करियर की बात है, फिर चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, हेल्थ है, एफर्ट्स करते रहें. इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टर्निंग अराउंड, घूमता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है, बट फॉर्च्यून अच्छी आपको रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आपके जो कर्म है, जो आपकी इंटेंशंस हैं, दोज आर गुड. पॉजिटिव एफर्ट्स कर रहे हो आप तो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अच्छे. एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कई बार लाइफ में हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपने लिए, फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए क्लियर विजन होनी जरूरी है. अपने अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट करना जरूरी होता है हमें. कई बार जैसे आपने कुछ अपने हेल्थ गोल सेट करे हैं, आपने अपने करियर के रिलेटेड कोई गोल सेट करे हैं, तो वर्क लाइफ में हो तो एक बाउंड्री होनी चाहिए जहाँ पे इमोशंस नहीं आ रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट नहीं कर रही है. और जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो
तो वर्क लाइफ को असाइड करें. देयर शुड बी अ बाउंड्री ऑलवेज एंड नेवर लेट एनीवन क्रॉस दैट बाउंड्री. ओके, so Cancer Kark Rashi, I hope you will like this reading. Please subscribe, like and share my channel. Thank you so much.